पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर। 31 दिसंबर 2025 तक एक महत्वपूर्ण कार्य कराना अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि विभागों द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 31 तारीख तक पेंशन भोगियों को, यानी कि 31 दिसंबर तक पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कार्य कराना होगा। अन्यथा उनकी पेंशन रुक सकती है, उनकी पेंशन बंद हो सकती है। अब यह कार्य 4 तरीकों से हो सकता है। एक एक तरीके के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे कि यह कार्य कराने में आपको इधर उधर भटकना न पड़े, आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े और यह कार्य आपका बहुत ही जल्द हो जाए। चाहे आपकी दिव्यांग पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं कि निर्धारित जो तारीख जारी की है उससे पहले आपको क्या कार्य कराना है और किन पेंशन लाभार्थियों को यह कार्य कराना अनिवार्य किया गया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य अब पेंशन भोगियों को कराना बहुत ही जरूरी कर दिया है। अगर पेंशन भोगी 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि निर्धारित तारीख तक वह कार्य नहीं कराते हैं, तो फिर उनकी पेंशन उन्हें मिलना बंद हो जाएगी, उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले, पेंशन की राशि आपके बैंक अकाउंट में आए, तो निर्धारित तारीख तक यह कार्य जरूर करा लें। यह कार्य अब हर राज्य सरकारों द्वारा कराया जा रहा है, जिससे कि कोई भी पेंशन धारक पेंशन से वंचित ना रहे। इसीलिए सरकार द्वारा जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग यह कार्य कराए जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरीकों से यह कार्य कराए जा रहे हैं। कई राज्यों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं और कई राज्यों में मोबाइल ऐप से भी यह कार्य कराया जा रहा है, जन सेवा केंद्र से यह कार्य कराया जा रहा है। 4 तरीके हैं, 4 तरीके हम आपको डिटेल वाइज बताएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा कार्य पेंशन भोगियों को कराना है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कहां कहां पर आप ये कार्य करा सकते हैं, जिससे कि आपको परेशान होना ना पड़े। अब देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए अब वार्षिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। जी हाँ, वार्षिक सत्यापन कराना बहुत जरूरी है। ये साल में एक बार करवाया जाता है। पेंशनर को 31 दिसंबर 2025 तक अपना वार्षिक सत्यापन करवाना होगा, अन्यथा उनकी पेंशन बंद की जा सकती है। अब यहाँ पर जो कलेक्टर हैं, उन्होंने भी कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए 100% सत्यापन सूचित सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं कि यह कार्य 2026 से पहले होना चाहिए। हालांकि यह सत्यापन, यानी कि वार्षिक सत्यापन जो है, वार्षिक भौतिक सत्यापन, यह प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, यानी कि अभी भी आप यह कार्य करा सकते हैं। अभी भी आपके पास लगभग 1.5 महीना है, आप यह कार्य जरूर करा लें। अब यहाँ पर यह कार्य जो है 4 तरीकों से कराए जा सकते हैं। अब ये 4 तरीके कौन कौन से हैं, चलिए एक एक तरीके के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पेंशनर के लिए सत्यापन के 4 आसान विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला विकल्प ई मित्र या ई मित्र प्लस केंद्र पर आधार से जुड़े फिंगरप्रिंट के माध्यम से सत्यापन कराया जा सकता है। यानी कि आप चाहे तो ई मित्र या ई प्लस केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड को ले जाकर आप अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपना यह सत्यापन पूरा करा सकते हैं। वहीं दूसरा जो विकल्प है वह है राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड आधार फेस RD। ठीक है, इस माध्यम से भी आप एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे आप फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना यह कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो यह नोटिफिकेशन जारी किया गया विभागों द्वारा, यह राजस्थान सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंतर्गत जो राजस्थान के पेंशन लाभार्थी हैं वह यह कार्य जरूर करा लें। हालांकि जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे राज्य सरकारों द्वारा भी जो है ये कार्य कराया जा रहा है, जिससे कि सही पेंशन लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिल सके। जितने भी राजस्थान के पेंशन लाभार्थी हैं ये कार्य जरूर करा लें और बाकी के जो राज्य हैं उनके पेंशन लाभार्थी भी अपना भौतिक सत्यापन जरूर करा लें, क्योंकि हर राज्य सरकारों द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं। इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं। इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है
या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो पेंशन लाभार्थी पात्र है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह जीवित है या फिर नहीं, इसीलिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि जो सत्यापन कराया जाता है,
अब देखिए, अब यह दोनों तरीके से इन दोनों तरीकों से सत्यापन संभव अगर नहीं होता है तो फिर पेंशनर अपने पेंशन स्वीकृति अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अधिकारी द्वारा पेंशन पोर्टल पर पीपीओ नंबर दर्ज करके बाद यह नंबर दर्ज करने के बाद पेंशन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कराया जा सकता है। तो ये तरीके हैं। दूसरा तरीका हमने आपको बताया। और तीसरे विकल्प के असफल होने पर पेंशन को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पीपीओ नंबर वगैरह आधार, जन आधार के साथ संबंधित अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होना होगा। अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से आपका जो सत्यापन है वह करा जाएगा। इस दौरान अधिकारी को यह घोषणा करनी होगी कि उन्होंने लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से देखा है। यानी कि जैसे आप विभाग में जाएंगे, वहां पर अधिकारी आपको दिखेगा तो वहां पर उन्हें भी ये घोषणा करनी होगी कि हमने इस व्यक्ति को देखा है और ये पेंशन लाभार्थी जीवित है, ये पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इनके सभी दस्तावेज सही हैं। यानी कि सभी दस्तावेजों को जागा और उसके बाद ही उन्हें यह जो भौतिक सत्यापन है, वार्षिक सत्यापन है, उसका का जो कार्य है वह पूरा हो पाएगा। तो यह कार्य हैं जो सरकार की तरफ से पेंशन भोगियों के लिए कहे गए हैं कि पेंशन भोगियों को कराने बहुत जरूरी हैं। अगर यह कार्य नहीं कराते हैं तो फिर आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ध्यान रहे, निर्धारित तारीख 31 दिसंबर 2025 तक जिले के सभी पात्र जितने भी जिले हैं उन सभी में यह कार्य कराना बहुत जरूरी है तथा उनकी पेंशन रोक सकती है। वार्षिक भौतिक सत्यापन पेंशन का कराना बहुत जरूरी है, तभी पेंशन मिल पाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं। आप सभी के सवाल के जवाब दिए जाएंगे और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो गांव की खबरें यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर राज्य सरकारों द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो या भर्ती हो, उसकी सही समय पर सही सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।